आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो 5.2 स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें आपको बता दूं। बेटा, क्वेश्चन में हमें एक पहले फंक्शन दिया होगा, वो कहेगा इसको मैक्सिमाइज़ करो या मिनिमाइज़ करो। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड जो इन इक्वालिटीज़ दी हुई होंगी उनको हम कहेंगे प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट या सिंपली कॉन्स्ट्रेंट। तो ये कॉन्स्ट्रेंट है हमारे पास। ठीक है, इन इक्वालिटी में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है एक्स और वाई, इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट या डिसीजन वेरिएबल। याद रखो, इस क्वेश्चन में एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ठीक है, एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव होंगे। यही वजह है कि इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया होगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इनइक्वालिटी होंगी उनको हम कहेंगे प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट या सिंपली कॉन्स्ट्रेंट। इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको हम कहेंगे नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट या डिसीजन वेरिएबल। तो एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, अब हम इनइक्वालिटीज़ की सॉल्यूशन रीजन उसी तरह ही फाइंड करेंगे जिस तरह हमने 5.1 में फाइंड की थी। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। उसने कहा है इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करो। ठीक है, और हमारी कंस्ट्रेंट कौन कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, और ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है। पहले हम इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन उसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह 5.1 में की थी। तो सॉल्यूशन रीजन का मतलब ये है, ये इस इनइक्वालिटी का को जो हाफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको हम फाइंड करेंगे, वही इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन होगी। पहले मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस कर रहा हूँ इक्वालिटी से। ठीक है, अब मैं इस, और ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन जो बनेगी ये लीनियर इक्वेशन है। आपको मालूम है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना हो तो हमारे पास दो पॉइंट होने चाहिए, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई एक्सिस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लूँगा। ठीक है बेटा, आपको मालूम है जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, एक्स एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेना हो तो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए हम इस लीनियर इक्वेशन में वाई की जगह क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे ताकि हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाए। तो पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन 1, जहाँ वाई है वहाँ 0 पुट कर दिया। 2 इंटू 0 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 0 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो एक्स राइट में ले जाते हैं, नेगेटिव एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 8 लेफ्ट पे आके नेगेटिव हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -8। इसका मतलब है ये जो स्ट्रेट लाइन 1 है ये एक्स एक्सिस को -8 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है। ठीक है, अब मैं वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट लूँगा, उसके लिए वाई इंटरसेप्ट है। आपको मालूम है वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट जो होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने के लिए लीनियर इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट करूँगा, तो जहाँ एक्स है वहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8, 2y माइनस 0 2y इज इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड होगा। ठीक है, इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, अब टेस्ट पॉइंट से पता चलता है कि इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन कौन सी है या ये इनइक्वालिटी किस हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट हमारे पास होता है ओरिजिन। ठीक है, हमने इनइक्वालिटी को सामने लिख दिया। पहले मैं इधर एक्स 0 पुट करूँगा, फिर वाई 0 पुट करूँगा। पहले एक्स 0 पुट किया, ठीक, फिर वाई 0 पुट किया, ये बन गया 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 माइनस 0, ठीक है 0, 0 लेस दैन इक्वल टू 8, ये ट्रू है। आपने ओरिजिन को इधर पुट किया, आंसर ट्रू आया। आपको मालूम है जब भी ओरिजिन को इनइक्वालिटी में पुट करो आंसर ट्रू आए तो इसका मतलब है लाइन की जिस साइड पे ओरिजिन है वही हाफ प्लेन इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन होगी। अब मैं इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूँगा और पहली इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट करूँगा, फिर दूसरी को बाद में डिस्कस करूँगा। तो ये मैं ग्राफ पेपर मेरे पास है एक, ठीक है।
मैंने एक्स एक्सिस बनाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको मालूम है ना, पहले मैंने बताया एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करे उसको ओरिजिन कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है। तो अब मैंने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन 1 को ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, -8 और 0 पे। नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जब -8 होगा ना तो इसका मतलब है वो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो -8 0 कहाँ बनता है, तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 8 यूनिट जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया पॉइंट 8, पॉइंट ए। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट थे -8 और 0। ठीक है, तो मैंने पॉइंट ए को एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क कर लिया। अब मुझे मालूम है गिवन स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को 0 4 पे कट करिए, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस को। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस कहाँ बनता है, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया बी। ठीक है, ये पॉइंट क्या था, 0 4। अब मैं स्ट्रेट लाइन 1 को ड्रॉ करूँगा विद द हेल्प ऑफ स्केल के ज़रिए। ये देख लीजिए, इसको एक्सटेंड करना है आगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्राफ बनेगा, तो पेन और पेज से बाहर चला जाए। तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन 1 को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करके। तो ये बन गई आपके पास ए बी लाइन। ठीक है, ये मैंने एरो लगा दिया, ये एरो लगा दिया। तो ये लाइन 1 की इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, 2y - x = 8, ये लाइन 1 है। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लिया -8 और 0, एक वाई एक्सिस पे लिया 0 भी, इसको मिलाया तो स्ट्रेट लाइन 1 बन गई। ठीक है, तो हमें मालूम है जब मैंने ओरिजिन को पुट किया था आंसर ट्रू आया था। इसका मतलब है लोअर हाफ प्लेन, देखो ना लाइन की किस तरफ ओरिजिन है, नीचे। इसका मतलब है पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये लोअर हाफ प्लेन है। ठीक है, ये वाला, तो ये मैं शेड करूँगा। अब ये याद रखना है इनइक्वालिटी 1 का सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ है, तो ये लोअर हाफ प्लेन बन रहा है। अब मैं इनइक्वालिटी 2 का जो हाफ प्लेन है वो इंडिकेट करूँगा, फिर मैं दोनों का कॉमन एरिया ऐड करूँगा। अब मैं इनइक्वालिटी 2 को कंसिडर करने लगा हूँ। हाँ भाई, जो दूसरी इनइक्वालिटी है वो क्या है, x - y < 4। अब मैंने इसको कंसिडर किया है। ठीक है, x - y < 4। अब मैंने इसके हाफ प्लेन को इंडिकेट करना है, यहाँ इसकी सॉल्यूशन रीजन को इंडिकेट करना है। ठीक है, मैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखूँगा, इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस किया इक्वालिटी से, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास एक पॉइंट होना चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर और एक वाई एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने के लिए मैं y 0 पुट करूँगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ y है वहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया। देखो x - 0 = 4, x - 0 x = 4। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन 2 एक्स एक्सिस को 4 0 पे कट कर रही है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास एक पॉइंट आ गया। अब मैंने देखना है ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेने के लिए मैं x 0 पुट करूँगा। पुट x = 0 इन 1, जहाँ x है वहाँ 0 आ गया। -y = 4, -y = 4, -y राइट पे जाके +y हुआ और 4 लेफ्ट पे आके -4 हुआ, तो y क्या बन गया, -4। इसका मतलब है गिवन स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को 0 -4 पे कट कर रही है। हमारे पास x एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट आ गया और y एक्सिस के ऊपर भी। अब मैं लाइन CD को ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, हाँ भाई, टेस्ट पॉइंट हमें बताएगा कि इस लाइन की किस तरफ इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन है, यानी इस इनइक्वालिटी का हाफ प्लेन है। तो मैं टेस्ट पॉइंट को यूज़ करूँगा, इनइक्वालिटी में पुट करूँगा x की जगह और y की जगह 0 0 पुट करूँगा। जब इधर 0 आएगा तो ये बनेगा, जब इधर 0 आएगा तो ये बनेगा। 0 - 0 0, तो 0 < 4। आपको मालूम है ये आंसर ट्रू आया है। इसका मतलब है मैं जब इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूँगा, इस स्ट्रेट लाइन की जिस तरफ ओरिजिन होगी वो हाफ प्लेन इस इनइक्वालिटी की सॉल्यूशन रीजन होगी। तो मैं स्ट्रेट लाइन 2 को यानी CD लाइन को ड्रॉ करने लगा हूँ। ठीक है, ये सामने रखूँगा। हाँ भाई, तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या है, 4 0।
तो सी पॉइंट क्या होगा, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया 40, ये पॉइंट है सी 40। ठीक है, स्ट्रेट लाइन टू एक्स एक्सिस को 40 पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 0 -4 पे, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो 0 -4 कहाँ बनेगा, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया हमारे पास डी, 0 -4। मैंने पॉइंट सी को लोकेट किया, पॉइंट डी को लोकेट किया ग्राफ पेपर पे। अच्छा भाई, ये ग्राफ पेपर कैसे कंसिडर करना है, ये थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। यानी अलोंग एक्स एक्सिस मैंने 1, ये ईच इंटरवल 1/2 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है, अलोंग वाई एक्सिस पे भी और अलोंग एक्स एक्सिस पे। अलोंग एक्स एक्सिस पे भी, ठीक है, ये ईच इंटरवल कितना लिया है, 1/2 सेंटीमीटर, और लॉन्ग वाई एक्सिस पे भी 1/2 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, तो याद रखिए मैंने कितना मार्क किया है, ये इंटरवल 1/2 सेंटीमीटर इधर और 1/2 सेंटीमीटर इधर। ठीक, अब मैं लाइन सी डी को ड्रॉ करने लगा हूँ। ये सी है और ये डी है, मैंने सी और डी को ज्वाइन करके लाइन सी डी बनानी है। देखिए बेटा, ये है लाइन सी डी, ठीक है, ये लाइन सी डी बन गई, और आपको मालूम है दूसरी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन लाइन से ऊपर है। ठीक है, दोनों इनइक्वालिटी की जो सोल्यूशन लीजिए ना, उनका कॉमन एरिया ये बन रहा है। ठीक है, यानी इस लाइन से नीचे, इस लाइन के ऊपर। बेटा ये मैं शेड नहीं करूँगा क्योंकि ये इनइक्वालिटी 1 की सोल्यूशन रीजन नहीं है, ना मैं ये शेड करूँगा क्योंकि ये इनइक्वालिटी 2 की सोल्यूशन रीजन नहीं है। इनइक्वालिटी 1 की सोल्यूशन रीजन इस लाइन से नीचे है और इनइक्वालिटी 2 की सोल्यूशन इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो इनका कॉमन एरिया मैं शेयर करूँगा। अब याद रख लीजिए, एक टर्म यूज़ होती है फिजिबल रीजन। ठीक है, अगर मैं ये क्वेश्चन होता ना एक्सरसाइज 5.1 का, तो मैंने ये सारा एरिया शेयर करना था। अब फिजिबल रीजन की डेफिनेशन सुन लीजिए जो बुक में लिखी हुई है। ऐसी रीजन जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, ऐसे रीजन जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब मैं थोड़ी सी डिटेल आपको जब बता दूं फिजिबल रीजन के लिए ना। पहला क्वेश्चन ज़रा डिटेल से करेंगे। अच्छा बेटा, मैंने आपको शुरू में बताया था ये 2 लाइनें हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको रीजन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है जिनके दरमियान 90 का एंगल है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। जहाँ ये इंटरसेक्ट करें उसको ओरिजिन कहते हैं, और ये एक्स वाई प्लेन बन गया है। बेटा ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। बेटा पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट मैंने बताया था, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस मूव्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये होता है डिस्टेंस मूव अलोंग वाई एक्सिस। बेटा ये 2 लाइनें ना प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो 2 लाइनें ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती हैं। ठीक है, 4 पार्ट में, सॉरी 4 पार्ट में। ठीक है, ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है, ये प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। किसी भी क्वाड्रेंट में जाना हो पहले हम एक्स एक्सिस में मूव करेंगे, फिर वाई एक्सिस के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, सपोज मैंने एक्स यूनिट लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव किया पॉजिटिव, और वाई यूनिट लॉन्ग वाई एक्सिस की तरफ मूव किया, तो मेरे पास, चलो इतना कर लो, मैंने 2 यूनिट लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ किया और 2 यूनिट लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ किया ट्रैवल, तो मैं यहाँ पे आया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2,2। तो पहला कोऑर्डिनेट डिस्टेंस मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर डिस्टेंस मूव अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, दूसरे कोऑर्डिनेट में जाना है, मैं 2 यूनिट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ मूव करूंगा और 2 यूनिट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस तरफ। क्वाड्रेंट 2 में जाना है,
किसी भी क्वाड्रेंट में जाना हो पहले एक्स एक्सिस पे मूव करना है फिर वाई एक्सिस। तो मैंने क्वाड्रेंट 2 में जाना है, पहले मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करूँगा 2 यूनिट, फिर मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करूँगा 2 यूनिट। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -2 और 2, मतलब 2 यूनिट लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ मैंने मूव किया और 2 यूनिट लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस तरफ, तो मैं यहाँ आया। अगर मैं तीसरे क्वाड्रेंट में जाना हो इसी पॉइंट पे, मैं 2 यूनिट अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ मूव करूँगा और 2 यूनिट लॉन्ग नेगेटिव वाई, तो यहाँ पहुँचूँगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? -2 -2, यानी मैंने 2 यूनिट अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ मूव किया और 2 यूनिट लॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो मैं यहाँ आया। अगर मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना हो तो मैं 2 यूनिट लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ मूव करूँगा और 2 यूनिट लॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस तरफ मूव करूँगा, तो यहाँ आऊँगा। यानी पहले आपने डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करोगे और पॉजिटिव वाई एक्सिस तरफ, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो याद रखो पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो याद रखो पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। यही वजह है कि जो ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना, एक्स ग्रेटर इक्वल टू पॉजिटिव वाई ग्रेटर इक्वल टू पॉजिटिव, तो इन इक्वालिटी का मकसद क्या है? सिर्फ इतना बताना कि हमने पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। ये जो थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी थी ना, ये हमें ये बताती हैं कि आपने पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, ठीक है। वहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव। हाँ भाई, अब सोल्यूशन रीजन की डेफिनेशन देखें। ऐसी रीजन, ऐसा एरिया जिसको पहले क्वाड्रेंट के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उसको कहते हैं फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसी रीजन जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, जिसके ऊपर कंडीशन लगा दी जाए पहले क्वाड्रेंट की, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो। तो ये जो थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी है ना, ये हमें बताती हैं हमने सोल्यूशन रीजन का सिर्फ वो एरिया शेड करना है जो पहले क्वाड्रेंट में है। इन्हीं इनइक्वालिटी की वजह से हम कहते हैं कि हमने फिजिबल रीजन को शेड करना है, यानी पहले क्वाड्रेंट वाली रीजन को। पिछली एक्सरसाइज में तो हम सारा एरिया शेड करते थे ना जो कॉमन हो, चाहे वो पहले में हो, दूसरे में हो या तीसरे में हो, वो हम शेड कर देते थे। लेकिन अब हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि कौन सा एरिया शेड करना है, पहले क्वाड्रेंट का। और पहले क्वाड्रेंट का जो एरिया है, कॉमन एरिया, उसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास अब क्या बन जाएगा? देखिए, पहले इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन से नीचे था, दूसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन से ऊपर था। तो इनका जो कॉमन एरिया बन रहा है पहले क्वाड्रेंट में, सिर्फ वो शेयर करना है, यही फिजिबल सॉल्यूशन होता है। तो फिजिबल रीजन की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसी रीजन जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो। हर क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन होगा ना अब 5.2 का, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन दी होगी, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है हमने पहले क्वाड्रेंट वाला एरिया ही शेड करना है और उसी को ही फिजिबल रीजन कहते हैं। तो दोनों इनइक्वालिटी का जो कॉमन एरिया है ना, वो मैं शेड कर रहा हूँ पहले क्वाड्रेंट वाला, जिसको फिजिबल रीजन कहते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कि पहले क्वाड्रेंट वाली रीजन को ही हमने शेड करना है, यानी दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया जो पहले क्वाड्रेंट में होगा उसी को ही हमने शेयर करना है और उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। बेटा ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ गई, ठीक है। तो मैंने तमाम इनइक्वालिटी का वो एरिया शेयर कर दिया है जो पहले क्वाड्रेंट में है। अब जरा गौर से देख लीजिए कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट जहाँ पे सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन कट कर रही हो। बाउंड्री लाइन कौन कौन सी हैं? ये वाली जो कि लीनियर इक्वेशन 1 थी, ये वाली जो कि लीनियर इक्वेशन 2 थी। यहाँ पे एक्स एक्सिस और लीनियर इक्वेशन, एक ये कॉर्नर पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे एक बाउंड्री ये है, ठीक है।
बाउंड्री वो होती है जिसने सॉल्यूशन रीजन को कवर किया हुआ हो, ठीक है। ऐसे पॉइंट जहाँ पे सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन कट कर रही हो, एक ये बाउंड्री लाइन है, एक ये बाउंड्री लाइन है, तो एक कॉर्नर पॉइंट होगा सी। फिर देखो एक ये बाउंड्री लाइन है, एक ये बाउंड्री लाइन है, कॉर्नर पॉइंट होगा ओरिजिन। एक ये बाउंड्री लाइन है और एक ये बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन है, कॉर्नर पॉइंट होगा बी। ए और डी कॉर्नर पॉइंट नहीं है क्योंकि इन्होंने सॉल्यूशन रीजन को कवर नहीं किया हुआ, सॉल्यूशन रीजन पहले क्वाड्रेंट वाली है, ठीक है। ऐसे पॉइंट जहाँ पे सॉल्यूशन रीजन की बाउंड्री लाइन काट कर, ये सॉल्यूशन रीजन नहीं है क्योंकि ये फिजिबल रीजन नहीं है, फिजिबल रीजन पहले क्वाड्रेंट वाली होती है। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, ओरिजिन, सी, डी, ये तो हमें मालूम है। एक कॉर्नर पॉइंट है ये, ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉर्नर पॉइंट को मालूम करेंगे, ई को, इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट ई, जहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैं यहाँ पे लाइन 2 की इक्वेशन भी लिख देता हूँ। ये लाइन 2 की x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर क्वेश्चन में मैं लिखना भूल जाऊँ तो उसको लिख लीजिएगा। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बेटा 4 आ रहे हैं, ओरिजिन, सी, ठीक है, और डी, ये वाला ये नहीं है। ये मैं कैसे फाइंड करूँगा, एक तो ये ग्राफ पेपर से भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा स्केल रख एग्जैक्ट नहीं है तो आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्केल कोई इक्वल कंसीडर नहीं किए हुए, ठीक है। तो इस कॉर्नर पॉइंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो याद रखें, क्योंकि आपने भी पेपर में ग्राफ पेपर में ड्रा तो नहीं ना करना, आपने शीट पे ही ये बनाना है, तो आपसे इंटरवल इक्वल नहीं लगेंगे। तो आपको ये कॉर्नर पॉइंट जब भी आएगा तो आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आएगा इन दोनों इक्वेशंस को। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, ठीक है, और कॉर्नर पॉइंट ई फाइंड करूँगा। तो बेटा पहला क्वेश्चन ज़रा डिटेल से हम कर लेंगे, ठीक है, ताकि अच्छी तरह समझ लग जाए। इसको मैं रिपीट भी कर दूंगा। अब बेटा मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखूँगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। माइनस एक्स को पहले लिख रहा हूँ और 2y को बाद में, ठीक है। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको दोबारा लिखा मैंने। और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमने अब कॉर्नर पॉइंट ई फाइंड करना है इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो थोड़ी सी 8th में आपने प्रैक्टिस की होगी साइमल्टेनियस इक्वेशन की। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं। हम पहले एक वेरिएबल को कट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो वैल्यू आई होगी किसी एक इक्वेशन में पुट करके पहले वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए भाई, फॉर कॉर्नर पॉइंट ई हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। हमें मालूम है ऐड करने से प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैंने दोबारा लिखी है। माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल 4। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो 2y माइनस वाई वाई, 8 प्लस 4 12। तो y हमारे पास आ गया 12। ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकता हूँ, ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो उस इक्वेशन में पुट करनी है जिसमें आसान हो। तो y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ यहाँ। तो पुट y इज इक्वल 12, बल्कि 2 में, 1 नहीं 2, पुट y इज इक्वल 12 इन 2। जहाँ y है वहाँ पे 12 लिख देंगे। x माइनस 12, ठीक है, इज इक्वल 4, माइनस 12 राइट भी जाके प्लस 12, x इज इक्वल 4 प्लस 12। तो x आ गया 16। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ गया 16, क्योंकि हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, 16 और 12। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट सारे आ गए हैं, ठीक। ओरिजिन 4 0 0 4 और 16 12। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, हमारा गिवन क्वेश्चन था मैक्सिमाइज। इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना था, यानी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो याद रखो, तमाम कॉर्नर पॉइंट को मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक है।
और क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है। जिस कॉर्नर पॉइंट पे इसका आंसर सबसे बड़ा आएगा, मैक्सिमम आएगा, वो कॉर्नर पॉइंट आपका सोल्यूशन होगा। तो मैं अब क्या करूँगा, इन चारों कॉर्नर पॉइंट को गिवन फंक्शन में पुट करूँगा। ठीक है, ठीक है, और पुट करने से जो आंसर आएगा ना वो चेक करूँगा। तो जिस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो कॉर्नर पॉइंट हमारा सोल्यूशन होगा। तो मैं बारी बारी क्या करने लगा हूँ, मेरे पास ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, पहले मैं 0 0 को इधर पुट करूँगा इस फंक्शन में। ठीक है, 4 कॉर्नर पॉइंट 0 0, x 0 पुट किया, y 0 पुट किया, मतलब जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ y है वहाँ 10, 2 0s are 0, ठीक है, 5 0s are 0, 0 + 0 0। तो इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आई है 0। अब मैं दूसरा कॉर्नर पॉइंट पुट करूँगा 4 4c 4 0। मैं यहाँ पे x 4 पुट करूँगा और y 0 पुट करूँगा। तो मैंने x 4 पुट किया और y 0 पुट किया। 2 4s are 8, 5 0s are 0, 8 + 0 8। इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आई 8। अब मैं तीसरा कॉर्नर पॉइंट इस फंक्शन में पुट करूँगा, x 0 और y 4। दोबारा देख लो भाई, x 0 पुट किया इधर और y 4। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, जहाँ y है वहाँ 4। 2 0s are 0, 5 4s are 20, 0 + 20 20। तो इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है 20। ठीक है, हाँ भाई, अब लास्ट कॉर्नर पॉइंट आ गया। ठीक, 16 12। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 16 पुट किया। ठीक है, x यहाँ है तो 2 × 16, और जहाँ y है वहाँ पे 12 पुट किया। तो 2 16s are 32, 5 12s are 60, 60 + 32 92। देखो बेटा, पहले कॉर्नर पॉइंट पे आंसर 0 आया था, दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे आंसर 8 आया है, तीसरे कॉर्नर पॉइंट पे 20 आया और चौथे कॉर्नर पॉइंट पे 92 आया। तो सबसे ज़्यादा यानी फंक्शन की मैक्सी वैल्यू 92 आ रही है ना, तो किस कॉर्नर पॉइंट पे है? वी सी दैट गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट E 16 12। तो ये हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी कहते हैं। जिस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होना, वो कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन का उसने कहा था इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करो। ठीक है, और हमारे पास ये जो कॉन्स्ट्रेंट थी ये थी, ये x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये हमें बताती है कि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव कहाँ होता है? पहले कॉर्नर में। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी की वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमें सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी वो एरिया शेयर करना है जो पहले कॉर्नर का हो। ठीक है, ऐसी सॉल्यूशन रीजन जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए पहले क्वाड्रेंट के लिए, उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। तो 5.2 में हम फिजिबल रीजन ही फाइंड करेंगे, यानी तमाम इनइक्वालिटी का वो एरिया शेयर करेंगे जो पहले क्वाड्रेंट में है, वो इसकी वजह से, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं और वो पहले क्वाड्रेंट में होते हैं। मैंने क्या किया, पहले इनइक्वालिटी को देखा, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, फिर वो x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, वो y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, फिर मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करके ए बी लाइन ड्रॉ की। फिर मैंने दूसरी इनइक्वालिटी, ठीक है, मैंने x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिया, y एक्सिस के ऊपर, और टेस्ट पॉइंट से मुझे पता चला कि जो पहली इनइक्वालिटी है उसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है, यानी नीचे वाली है। फिर मैंने दूसरी इनइक्वालिटी को टेक किया, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, उस लाइन को ड्रॉ किया, वो x एक्सिस को यहाँ कट कर रही थी, y एक्सिस को D पॉइंट पे कट कर रही थी। मैंने C और D पॉइंट मार्क किए और लाइन 2 ड्रॉ कर ली, ये लाइन 2 है। फिर मैंने देखा, ओरिजिन को इधर पुट किया, आंसर ट्रू आया, इसका मतलब है दूसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन से ऊपर है।
पहली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन लाइन से नीचे, दूसरी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन लाइन से ऊपर, ठीक है। फिर मुझे मालूम था कि मैंने इन क्वेश्चन में वो एरिया शेयर करना है जो रिस्ट्रिक्ट है पहले क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। मैंने बाकी एरिया शेयर नहीं किया, मैंने ये एरिया शेयर कर दिया। ये आगे फिजिबल रीजन, ठीक है। सोल्यूशन रीजन का वो एरिया जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए पहले क्वाड्रेंट के लिए, उसको फिजिबल रीजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, वो पॉइंट जहाँ पे फिजिबल रीजन की बाउंड्री लाइन कट कर रही है वो कॉर्नर पॉइंट होते हैं। बेटा एक ये बाउंड्री लाइन है, एक ये बाउंड्री लाइन है, एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया। एक बाउंड्री लाइन ये है, एक एक्स एक्सिस है, कॉर्नर पॉइंट ये आ गया। एक बाउंड्री लाइन ये जा रही है और एक ये है, कॉर्नर पॉइंट बी आ गया। एक कॉर्नर पॉइंट ई है। हमें ओरिजिन सी और बी का तो पहले ही मालूम है, इस कॉर्नर पॉइंट का मालूम नहीं है। इसको हमने फाइंड किया दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो x और -x कैंसिल हो गए, 2y - y y, 8 + 4 12, तो y आ गया 12। ये y की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, बन गया हमारे पास x - 12 = 4, -12 राइट में जाके +12, तो x आ गया 16। तो कॉर्नर पॉइंट में पहले x लिखेंगे 16, फिर y 12। अब हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, ठीक है। इन चारों कॉर्नर पॉइंट को मैंने गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया। पहले ओरिजिन को पुट किया, आंसर 0 आया। फिर मैंने सी पॉइंट को पुट किया 40 को, आंसर 8 आया। फिर मैंने बी को पुट किया, आंसर 20 आया। फिर मैंने ई को पुट किया, आंसर 92 आया। चूँकि मैक्सिमाइज़ का क्वेश्चन था, ठीक है, जिस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो, इसके पुट करने से मैक्सिमम आया, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अगर मिनिमम का क्वेश्चन होता तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन ओरिजिन आना था, क्योंकि मैक्सिमाइज़ का मतलब है मैक्सिमम आंसर आए, मिनिमाइज़ का मतलब है मिनिमम आंसर आए। वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। तो ये तो था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 5.2 का। बेटा इसको ज़रा गौर से बार बार देखिएगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन समझ लग जाए तो बाकी क्वेश्चन भी इंशाल्लाह समझ लग जाएंगे, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम आई थिंक 2, 3, 4 कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को ख़त्म करने की। टिल देन बेटा खुदा हाफिज़।